मेडिसिन लेनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए, बिल्कुल फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन पाकिस्तान को चाहिए लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेडिसिन बताऊं अभी भी ये हर कुछ आता है। आपने बोला नहीं, कौन खाता नहीं खाता? यार इंडिया का प्याज चल रहा है, आप भी इनको कह रहे हैं इंडिया की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ रही? भाईजान सब कुछ इंडिया से आ रहा है। अब सब नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दे, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है। नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है नमाज, लेकिन साथ प्रैक्टिकली भी मुसलमान से बढ़कर प्रैक्टिकल चीजें भी तो नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बता रहे? ना, यह मेडिसिन है, सबको आए। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर, फार्मेसी ना नर्सिस की ट्रेड। कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हैं ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बाद भी पूछूंगी ये फलानी क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक, वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। ये मिल रही दवाइयाँ और इधर हर एक चीज बहुत महंगी है। यानी डिलीवरी के लिए लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मेन शहर है पंजाब का, और वहाँ डिलीवरी के लिए 25,000 आपने बोला। जी 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 बाहर से दवाइयाँ ली हैं। और ऑपरेशन अंदर करवाने के लिए उसका सामान बाहर से हम 8.5 का पहले लेकर आए हैं, और बाकी जो दवाइयाँ हैं उसके पैसे अलग। कि भी यहाँ पे कोई चीज जो है ना सब बाहर से मिल रहा है, अंदर से कुछ नहीं मिल रहा। अक्सर ऐसे होता है, जो हमने थोड़ा सा स्टडी किया है, थोड़ा सा लोगों से पूछा है, कि अक्सर ऑपरेशन, अगर खास तौर पे डिलीवरी की बात की जाए, ऑपरेशन बनता नहीं है, लेकिन मेडिसिन बेचने के लिए या अपना एक वो फीस बनाने के लिए वो कह देते हैं जी आपका तो ऑपरेशन की जरूरत है। हाँ जी सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर भी उसे कह रहा हूँ ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, शादी पे आए हुए हैं, मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मरीजों से बात करेंगे कि उन्हें मेडिसिन किस तरीके से मिल रही है, मुनासिब कीमत में मिल रही है या महंगी मिल रही है, और दूसरे नंबर पे ये बात करेंगे, और बिल्कुल साथ इंडिया है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, क्या हमें उसे डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए, डायरेक्ट मेडिसिन लेनी चाहिए, वहां से डॉक्टर यहाँ पर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, पेशेंट क्या ओपिनियन रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना राना ताहिर इकबाल। क्या करते हैं? बस मेहनत मजदूरी। इधर हॉस्पिटल में किस के साथ आए, किसी पेशेंट के साथ आए, खुद बीमार है? मेरी वालदा साहब इधर है जी। वालदा है। मुझे ये बताएं, अभी क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही जी। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है, तकरीबन 1 हफ्ते से है। कुछ छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन, वो भी पर्ची लिख के देते बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की कार से ला चुका हूँ। 4 दिन में 20,000 की मेडिसिन। और मेरे आपकी वालदा को बीमारी, वालदा को दिल का भी मसला है, गुर्दों और फेफड़ों का भी मसला है, और अभी इस वक्त उसकी पोजीशन बेहतर नहीं हुई, लेकिन आज उसको टेस्ट के लिए हम गुरुद्वार में नीचे गए हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना था, वो करवाया। पीछे से बड़ा डॉक्टर है, उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज कर दिया? आपको लगता है कि वो इस डिस्चार्ज के काबिल नहीं है, लेकिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। वजह क्या समझते हैं? वैसे तो पहले नंबर पे नो डाउट के दिल का जो मर्ज है उसकी दवाई महंगी होती है, लेकिन क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान में दिन ब दिन दूसरी चीजें तो बढ़ रही हैं, लेकिन दवाई ऐसी चीज है जिसके बगैर मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान है, मैं इनकी नाहिली समझता हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा एक दिन में 1,000 रुपया कमाता है, 4 दिन में 20,000 वो कैसे लेगा?
बस इस टेंशन में है। साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसका हम हर चीज में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें वहां पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी और वहां पे जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है, उसकी रीजन क्या हो? उसकी रीजन ये कि उनके जो हुक्मरान है ना वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान है उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैसी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता, और इलाज वो कैसे करवाए। ये देखें इधर सिचुएशन देखें, जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से, मतलब हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल और लाहौर का बहुत बड़ा मेन हॉस्पिटल है। ये बताएं हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है, हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी चाहिए। क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए? जैसे कह रहे कि इंडिया से मिसाल के तो कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, अपनी सोच नाते इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े लोगों को पता होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम वहां चले जाते हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशन हैं जो यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज नहीं मौजूद, हम वहां चले जाते हैं, सस्ते भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। यही हम उनके डॉक्टर्स को अगर यहाँ पे बुलाएं, अपना यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन दें और यहाँ पे हम फैक्ट्रियां लगाएं मेडिसिन की, तो कैसे? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमारे पाकिस्तानी बंदों को, हमारे डॉक्टरों को थोड़ी सी तरजीह दे कि बहरूने मुल्क से हमें डॉक्टर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे इतने इतने काबिल डॉक्टर हैं जो हमारा मुल्क छोड़ के बहरूने मुल्क जाके यहाँ से जोड़ते जा रहे हैं कि भाई इधर बहरूने मुल्क जाके वो मकीन बन गए हैं। हमारे मुल्क में तोहफज नहीं, सिक्योरिटी नहीं। हमारे मुल्क में एक बंदा मिसाल के तौर पे अभी मेहनत करके काम करता है ना, उसको उसका मुआवजा भी नहीं मिलता और हमारी हुकूमत उसका सपोर्ट भी नहीं करती उसको। अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक इशू ये हमें बोलना नहीं आता अपने हक के लिए। जैसे ये भाई बोल रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, कुछ किसी से भी बात करूंगा मैं समझता हूँ 10 में से 20 में से कोई मुश्किल से एक बोलेगा। शायद गवर्नमेंट इस चीज का भी नहीं फायदा उठाती कि यार ये तो भेड़ बकरियों की तरह। मेन चीज गवर्नमेंट सिर्फ इसी चीज का फायदा उठाती है क्योंकि हमें हमें हर चीज पे टैक्स हम लोग देते हैं। पता है ये बोलते नहीं है, ये जो जाशी करते हैं ये इनके बाप का पैसा होता है, का पैसा है मेरा और जो जिस पे ये जैसी करते हैं, बहरूने मुल्क के दौरे करते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, ये इनका पैसा है, ये हमारा है। और हमें जो टैक्स दे रहा, टैक्स हर कोई दे रहा, और हमें यहाँ पे एक पानी की बोतल भी नहीं मिल सकती। हम इधर बैठे हैं, मिसाल के तौर हॉस्पिटल में है, एक 5 रुपए की सिरिंज क्या चीज है वो भी लेके बाहर से लेके क्या कानून है इस मुल्क का। मैं ये कहता हूँ कि हमारी मीडिया से थोड़ी तवज्जो दे। ये क्यों नहीं? आपके ख्याल में मीडिया कभी ये कहती है जेल भरो तहरीक को कवर कर रही है, कभी किसी तहरीक को कवर कर रही है, कभी ये कहते हैं वो चोर है, कभी कहते हैं वो चोर है, लेकिन जो असल इशू है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल इशू हेल्थ है, पाकिस्तान का असल इशू एजुकेशन है, पाकिस्तान का असल इशू ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है इनको बेहतर करना है, अवेयरनेस पब्लिक को देना है। इसके ऊपर आपके ख्याल में मीडिया क्यों नहीं बोलती? मतलब कोई आप मेरे ख्याल में जो हमारी मीडिया है ना, हम मीडिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम करती, लेकिन मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मैं ये कहता हूँ मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। जो कैमरामैन, जो हमारा बैरो चीफ, जो हमारे ये मीडिया वाले वो वहां जाएंगे, उनको पता है यार लिफाफे मिल जाने हैं, हॉस्पिटल में कौन उनको लिफाफा देगा? बिल्कुल खुद परेशान है लोग। यहाँ भी नहीं लग रहा कि जो ये हमारा इंटरव्यू हो रहा है कि ये भी अवाम टीवी पे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर गरीब आदमी, और मैं खुद गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बाइक में पेट्रोल कर चला जाऊँ। अभी मेरी बात, और आपने बोला कि मैं 20,000 की दवाई चाह, वो भी किसी भाई से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से पैसे लेके वो इलाज करवा रहे हैं, तो वो वालदैन के पास कोई चीज नहीं है। जो पाकिस्तान से मुझे देखने या कहीं से भी देखने, और खास तौर पे ये लोग जो मौजूद हैं, मैं ये भाई की तौर पे अपने आप से ये कहना चाहता हूँ और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर ये बोल रहे हैं तो आप भी बोल रहे हैं अपने हक के लिए। यहाँ पे इशू ये होता है कि हम कहते हैं कि मेरे बोलने से क्या होगा, जबकि आपके बोलने से ही सब कुछ होगा।
अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है वो पब्लिक के मूड को देख के बनाती है। हम कभी कहीं किसी का नारा लगाते हैं, कभी किसी चीज का, कभी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कभी किसी पार्टी को, लेकिन कभी किसी पार्टी ने हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस के ऊपर इस तरीके से ना तो प्रोग्राम किए हैं, ना ही वो इस तरीके से बात करते हैं। आइए मजीद किसी से मैं रिक्वेस्ट, लास्ट मेरा सवाल है, मैं रिक्वेस्ट आप भाइयों से करता हूँ, आपने जो ये इशू उठाया बहुत अच्छा उठाया, बहुत ही अच्छा है। और मैं ये कहता हूँ हमारा जो वज़ीर आला साहब है, वज़ीर आज़म साहब है, वज़ीर दाखिला साहब है, जो भी है, सरकारी हॉस्पिटलों को विजिट करें और एक टीम बनाई जाए, तो ये हम लोग जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है, इन यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए। और यहाँ के जो MS साहब हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ से हमारे टैक्स के पैसों की सैलरी लेते हैं, पैसे देते हैं, जब एक बार से दूसरी बार चले गए, डॉक्टर साहब मेरे मरीज को चेक करो, वो ऐसे चाट रहे हैं कि जैसे हम उनके गुलाम हैं, और मैंने जैसे हम उनके गुलाम हैं। हमारा नॉलेज है, हमारे ख्याल में या एक आम इंसान की सोच है कि अगर डॉक्टर अच्छे रवैये के साथ मिलता है तो मरीज की आता जो था वो वैसे ही वो परेशानी दूर हो जाती है। और अब मेरी वालदा साहबा की कंडीशन ऐसी नहीं है, मुझे नहीं ये लगता इन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया कि वो घर भी जा सकती कि नहीं जा सकती, इन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा जी हम रात नहीं रख सकते, आप कह रहे हैं कि कोई पता नहीं वो आगे घर भी जा सकते, ऐसी कंडीशन उसकी इस वक्त है। उनकी गुफ्तगू से, इनके अल्फाज से ऐसा लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि इन्हें मजीद इमोशनल किया जाए, लेकिन जो देखने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि इस टाइम क्या सिचुएशन है। किसी और से कोशिश करते हैं बात करने की। ये जो आपने ये इंटरव्यू किया है ना, आपकी मेहरबानी होगी, मैं इस काबिल नहीं, मैं आपकी मेहरबानी होगी, आप हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सा हमारा ख्याल करना चाहिए। ये भी पाकिस्तानी है, ये भी हमारी अवाम है। जब इन लोगों ने वोट लेने होते हैं ना, ये हमारे पास आ जाते हैं, यार भाई आपकी मेहरबानी, उसके बाद ये 5 साल ये नुमाइंदा हम मुकर्रर करते हैं, उसके बाद 5 साल कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है। हम वोट देते हैं किसी और की, हमें वोट देना चाहिए हेल्थ के नाम पे, हमें वोट। सबसे बड़ी ये हमारी गलती है। जब ये हमारे पास आते हैं ना, हमारे बड़ों के पास, छोटों के पास, हमारे दोस्तों के पास, कहते हैं यार आपकी मेहरबानी है, जब ये हम आ जाएंगे आपके लिए करेंगे, लेकिन बाद में करते नहीं। इनसे बात करते हैं, क्या वजह, ये भाई का दुख देखा है, दर्द देखा, और मैं यकीनन कहता हूँ यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जो इससे ज्यादा दुखी होंगे, इससे ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन वो शायद बोल नहीं सकते, वो मतलब डर की वजह से या जो भी कॉन्फिडेंस की वजह से बोल नहीं सकते, लेकिन हॉस्पिटल में जो भी मौजूद है परेशानी की हालत में है। क्या समझते हैं आप, मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या? मेरा नाम मुश्ताक है। कहाँ से हैं आप? लाहौर से हैं या किसके साथ आए? अपना कोई मर्ज है या नहीं? मेरा भाई इधर एडमिट है। क्या उन्हें ये डायबिटीज का मसला, उसने सर्जरी की है लेग की। तो मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह रहा हूँ ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, शादी पे आए हुए हैं, मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो, ये एक अभी आप मेरे साथ चले, वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं, ठीक? आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। बताना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या क्या 1000 रुपया दे चुके हैं किस चीज का? किस चीज? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? आपने कोई मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। जितने भी लोग ये देख रहे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इस इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इश्यू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती हो, जो करे कोई जुर्म तो सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें, जिसको हम हर चीज में कहते हैं उससे हमारा मुकाबला ये है, वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयां बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयां दे रहा है, हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक, वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। दूसरी बात ये कि मेरा तो यही है आइडिया कि जिसका 20 ग्रेड 21 ग्रेड का जो मुलाजम है ना, कानून ऐसा पास होना चाहिए पाकिस्तान में कि उसको बाहर जाने की इजाजत ना हो, उसकी जायदाद बाहर ना हो। जिसकी दूसरी बात ये है कि जिसकी उसके अंदर दो इशू होते हैं, एक तो उसने पैसा बहुत उस पर लगा था, दूसरे नंबर पे उसके पास सिक्योरिटी। जी आप आ जाए। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, थोड़ा सा आके आ जाएंगे आप तो बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है?
ना या मेडिसिन है, सिर्फ थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब दुआएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं, बाहर फार्मेसी ना नर्सिस की ट्रेड, कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूंगी ये फलानी क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने आपको एजुकेटेड लग सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं, मतलब ना सिर्फ डॉक्टर नर्सिस, हम अवाम जो है मौत भी बदतमीज है ना। और सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को प्रॉपर अटेंड नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी अप्रोच है